जय हिंद फ्रेंड्स। तो इंग्लिश ग्रामर का हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्रिया क्या होती है, वर्ब किसे कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझ लें इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहली चीज़ जो हमको जाननी होती है वो होती है वर्ब। क्रिया किसको कहते हैं। आप किसी भी क्लास से हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप इंग्लिश ग्रामर को थोड़ा समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो भैया वर्ब जिसको कहते हैं हिंदी में उसको बोलते हैं क्रिया। अब क्रिया क्या होती है, तो वो शब्द वह शब्द जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाता है। क्रिया यानी कि वर्ब कहलाता है। मतलब कि वो शब्द जिससे आपको ये पता चले कि इसमें कोई काम होना है या उसके बारे में जानकारी मिले, तो उस शब्द को हम वर्ब कहते हैं। जैसे खाना, पीना, लेना, देना, सोना, जागना, उठना, बैठना, दौड़ना, भागना, पढ़ाना, पढ़ना, मारना, पीटना, ये सारी क्या होती हैं, वर्ब होती हैं। इसमें काम है। देखिए पढ़ाना ये काम हो गया, बैठना ये भी एक काम हो गया, खड़े होना ये भी एक काम हो गया। तो वो शब्द जिससे हमें ये पता चलता है कि उसमें किसी काम की अनुभूति होती है, काम के बारे में पता चलता है, तो उसी को हम वर्ब कहते हैं। सिंपल। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिखा खाना, खाना है, इसकी इंग्लिश भी लिख देंगे डायरेक्ट। तो खाना, पीना, लेना, देना, सोना, जागना, भागना, भूलना, बुलाना, बैठना, गाना, उठना, ये सारी क्या होती हैं, हमारी वर्ब होती हैं। इस तरह से बहुत सारी होती हैं, आप जितनी चाहें उतनी लिख सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल आपको बता दूंगा। जैसे देखिए खाने के लिए हम ईट का यूज़ भी करते हैं और इसके लिए हम टेक का यूज़ भी करते हैं। ऐसे ही पीना है, पीने के लिए हम ड्रिंक का यूज़ भी करते हैं और पीने के लिए हम टेक का यूज़ भी करते हैं। लेने के लिए यूज़ होता है टेक का। और देना, देने की इंग्लिश हो जाती है आई गिव, यानी कि देने की वर्ब क्या होगी, गिव। सोना आपको पता होगा, सोने की होती है सर स्लीप। इसी तरह से जागना, जागने की होती है अवेक। भागना यानी कि रन, दौड़ने की आ गई। भूलना, भूलने को बोलते हैं फॉरगेट, FORGET। उसी तरह से बुलाना, बुलाने की होती है कॉल। बैठना, बैठने की हो जाती है आपकी सिट। और इस तरह से गाना, कोई आप सॉन्ग गाना चाहते हैं उसको बोलते हैं सिंग। और इस तरह से उठना, उठने की अराइज भी होती है। ये अराइज माने भी उठना होता है। और हम लिख सकते हैं जैसे कि गाली देना, तो गाली देने की होती है आपकी एब्यूज़। या करना, करना, करने की होती है आपकी एक्ट भी बोल देते हैं, या फिर इसको हम डू के रूप में भी यूज़ कर लेते हैं, करना। और इसी तरह से आ सकता है आपका बनाना, बनाने की होती है आपकी मेक। तो इस तरह से ये चीज़ें क्या होती हैं, वर्ब होती है। यानी कि वर्ब क्रिया, तो वो शब्द जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाता है, क्रिया कहलाता है, वर्ब कहलाता है। देखिए जैसे खाना ये भी एक तरह का काम हो गया, पीना ये भी एक तरह का काम है। अब क्या समझना है इसमें, अगली चीज़ इसमें ये समझनी है कि जो वर्ब होती हैं इसकी कुछ फॉर्म होती हैं। जैसे मैंने लेना ले लेते हैं, मान लो लेना लिया, तो लेने की हमने यूज़ करते हैं टेक। अब टेक जो है इसको बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर इसकी सेकंड फॉर्म बनती है, ये होता है लिया। बट सेकंड फॉर्म होती है इसकी टुक, इसको बोलते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। फिर इसकी तीसरी फॉर्म होती है
ले चुके या ले लिया, आप इसे बोल सकते हैं। तो थर्ड फॉर्म बनती है इसकी टेकन। फिर इसी तरह से इसकी चौथी फॉर्म बनती है ले रहे, उसमें क्या लगता है, आईएनजी लग जाती है, तो ये हो जाता है टेकिंग। इसको आप चौथी फॉर्म बोल सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो चौथी फॉर्म है टेकिंग, इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दी है, इसको ऐसे भी बोला जा सकता है। तो इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी कह सकते हैं। पांचवी लेता या लेती। ध्यान दीजिए, जैसे जैसे वर्ब की फॉर्म बदल रही है उसकी हिंदी भी बदल रही है। आने वाली वीडियोस में ये आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये होता है आपका टेक्स, इसको बोलते हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कह लीजिए आप, फिफ्थ फॉर्म कह लीजिए, या आप ये कह लीजिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने क्या लगाया है, एस लगाया है। ये भी एक तरह की फॉर्म होती है। तो इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम कभी कभी एस जोड़ते हैं और कभी कभी हम इसमें ईएस भी जोड़ते हैं। मतलब कहने का यह है कि अगर हम सीधे तौर पे देखें तो वर्ब की तीन ही फॉर्म होंगी, पहली, दूसरी, तीसरी, तीन ही फॉर्म होंगी। चौथी में क्या किया है, पहली में हमने आईएनजी लगा दी है, और पांचवी में क्या किया है, पहली में हमने एस या ईएस जोड़ दिया है। तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि वर्ब की 5 अवस्थाएं होती हैं, 5 फॉर्म होती हैं, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि सिर्फ 3 ही फॉर्म होती हैं। अब इनका अपने अपने हिसाब से यूज़ होता है, वो मैं आने वाली वीडियो में आपको समझाता रहूँगा। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि क्रिया क्या होती है, और जितना हो सके आप वर्ब को याद करेंगे तो आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत सारी वर्ब हैं, जितनी वर्ब हमें याद होंगी हम उतने सेंटेंस बना सकेंगे। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए।